हेलो फ्रेंड्स। बिल्कुल मक्स के बाद आज डीमक्स या मल्टीप्लेक्सर के बाद डीमल्टीप्लेक्सर, क्योंकि जिस डाटा की मल्टीप्लेक्सिंग होनी है उसकी डीमल्टीप्लेक्सिंग भी होनी है। ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड इट। ओके, तो लेट अस स्टडी दिस। ओके, डीमल्टीप्लेक्सर जैसा कि मैंने ये एक सिंबल बनाया है, ठीक है, इसको आप देख के आपके दिमाग में आइडिया आ गया होगा कि बिल्कुल उसका रिवर्स है। जो मक्स में हमने पढ़ा था उसके रिवर्स है ये सर्किट। उसको डीमक्स भी बोलते हैं। जिस तरह उसको डाटा सेलेक्टर बोल रहे थे, इसको डाटा डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलते हैं। ठीक है, जो उसका आउटपुट था मक्स का, वो इसका इनपुट में बन गया। दिस इज आई डाटा इनपुट में आ गया एंड ये आउटपुट्स आ गए। दीज आर द y0 y1 y2 y3 एंड अप टू ym एंड दीज आर द सेलेक्ट लाइन्स। तो आप समझ गए होंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली उसका उल्टा है। वहाँ पर डाटा सेलेक्ट हो रहा था, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगेन डिपेंड करता है कि कौन सी आउटपुट लाइन पे डाटा जाना है। ये ऑब्वियसली बिल्कुल ये सेलेक्ट लाइंस डिसाइड करेंगी। जिस तरह मल्टीप्लेक्सिंग की केस में आपने देखा था, ये इनपुट लाइंस को डिसाइड कर रही थी सेलेक्ट लाइंस हमारी। ओके, अगेन अभी इसको इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ ए combinational digital circuits which selects the input data and routes to the output lines, and which the routes line are selected by the select lines. Okay, ये डाटा को इनपुट डाटा के ऊपर जो जो इनपुट पे डाटा आ रहा है उसको सेलेक्ट करता है ये सर्किट एंड इट रूट्स टू द वेरियस आउटपुट लाइंस। ओके, और कौन सी लाइन जो है किस टाइम पे सेलेक्ट होनी है, ये सेलेक्ट लाइन विल डिसाइड इट। ओके, तो सबसे पहले हम वही जो इसका एक रिलेशन है हम देख लेते हैं कि क्या रिलेशन है। अभी जिस तरह उसमें इनपुट लाइंस और सेलेक्ट लाइंस पे था, तो यहाँ पर आउटपुट लाइन और सेलेक्ट लाइंस के बीच में रिलेशन है। अगेन 2 रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू m। यहाँ पर m क्या है मेरा, दिस m इज आउटपुट लाइंस। ओके, आउटपुट लाइंस, बिकॉज यहाँ पर इनपुट लाइन इज फिक्स, दिस इज 1। ओके, n इज इक्वल टू अगेन सेलेक्ट लाइंस। तो वन थिंग इज क्लियर, जिस तरह उसमें था कि यहाँ पर मेरा m क्या आने वाला है, m इज, अगर इसकी n की वैल्यू 1 आती है तो दिस इज 2 एंड 4, दिस इज 8 16 32 64 एंड सो ऑन, बिकॉज इट इज टूज मल्टीपल। ओके, m के वैल्यूज मेरे ये आने वाले हैं। इनपुट लाइन इज फिक्स। तो अभी जो मेरी डीमक्स डिज़ाइन होगी तो ये चीज़ क्लियर है, वो कैसे होगी। दिस इज ऑलवेज 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32 एंड सो ऑन। ओके, तो डेफिनेटली जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन आएगा डिज़ाइन ए डीमक्स विद रेशो 1:4 या 1:8। ओके, जिसमें 1 इज इनपुट लाइन्स एंड 4 आर आउटपुट लाइन्स। क्लियर है। तो जिस तरह हमने कल 4:1 मक्स को एक डिज़ाइन किया था, तो आज हम डीमक्स डिज़ाइन करते हैं विद द रेशो ऑफ 1:4। ओके, तो मैं यहाँ पर अभी वो जो एक डीमक्स डिज़ाइन करते हैं, सबसे पहले हम रेशो आपको बता दिया। सेम जो हमने यस्टरडे मक्स किया था, बिल्कुल उसके अपोजिट आज एक डीमक्स डिज़ाइन करते हैं हम एक। दिस इज 1:4। ओके, जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिज़ाइन डिजिटल सर्किट ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर with ratio 1:4, it means 1 is input of DMUX and 4 are output lines. ओके, तो यहाँ पर हमें इसका सबसे पहले लॉजिक सिंबल बनाते हैं। लॉजिक सिंबल हम यहाँ पर बनाते हैं। ओके, डीमक्स का, दिस इज ए डीमक्स। यहाँ पर 1 मेरी इनपुट लाइन है, इसको मैंने आई से डिनोट कर दिया। ओके, 4 मेरी आउटपुट लाइन है, दिस इज y0, दिस इज y1, this is y2 and this is y3। okay, and this is the arrow। ठीक है, ओके, और यहाँ पर सेलेक्ट लाइंस कितनी आएगी, डेफिनेटली आप निकाल सकते हो। 2 रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू m। m क्या है मेरा 4, तो 2n इज इक्वल टू, दिस इज 4,
तो n क्या आ जाएगा मेरा, दिस इज इक्वल टू 2। इट इज क्लियर। ओके, सो मेरी सेलेक्ट लाइंस क्या आ गई, दिस इज S0 एंड दिस इज S1। ओके, अभी हम इसको यहाँ पर एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, दिस इज ट्रुथ टेबल। ओके, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे हम इसका। ओके, जिसमें हम दिस इज S0 S1 एंड दिस इज Y0 Y1 Y2 एंड Y3। ओके, यहाँ पर हम इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए, टू मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड, दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। ओके, अभी हम और बाइनरी पॉसिबल कम्बिनेशन यहाँ पर लिखते हैं, दिस इज 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ओके, अभी जब मक्स के केस में जब हम 0 0 कर रहे थे तो कौन सी इनपुट लाइन सेलेक्ट हो रही थी, दैट इज I0। तो ओके, अभी डीमक्स के केस में हम सेम आउटपुट लाइन पे, क्योंकि बिल्कुल उसी पैटर्न में हमें डीमक्स बनाना पड़ेगा जिसमें हमने मक्स को प्रोग्राम किया था। ओके, तो हमारा उस टाइम I0 से हम डाटा सेलेक्ट कर रहे थे 0 0 में, हम बिल्कुल ऑब्वियस अब हम इसको बाई 0 सेम आउटपुट लाइन पे उस डाटा को देंगे। डाटा क्या है मेरा I, दिस इज I, अदर्स विल रिमेन 0। ओके, सेकंड 1 के केस में Y1 से के ऊपर हम डाटा सेलेक्ट कर रहे थे, तो अभी हम सेकंड इस केस में क्या करेंगे, इस केस में क्या करते हैं, हम इसको हाई करेंगे, दिस इज I, डाटा विल अवेलेबल एट दिस पोर्ट Y1, अदर्स विल रिमेन 0। ओके, नेक्स्ट हम 1 0 के केस में हमारा Y2 पे आ रहा था, तो Y2 विल गॉट हाई एंड अदर्स विल रिमेन 0। ओके, 1 1 के केस में ये हाई हो रहा था, बाकी मेरा 0 थे। तो आप देख रहे थे जिस तरह से प्रोग्राम किया था हमने मक्स को, इन सेम फॉर्मेट में हमने उस डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। जिस तरह से हमने सेलेक्ट किया था इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसलिए इसको डाटा डिस्ट्रीब्यूटर भी बोला जाता है, उसको डाटा सेलेक्टर बोला जाता है। आप देख सकते हो बिल्कुल उसी फॉर्मेट में हमने इसको बिल्कुल डिज़ाइन कर दिया। ओके, अभी ये ट्रुथ टेबल आ गया हमारे पास। अभी हम इसका क्या देखते हैं, हम इसका इक्वेशन निकालते हैं। आपको पता है नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं हम। ओके, तो अभी इक्वेशन मेरी आउटपुट से आपने देख लिया, आउटपुट से ये इतनी सारी हैं। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसकी डिफरेंट आउटपुट से आपने देखा 4, Y0 Y1 Y2 Y3, 4 आउटपुट से। तो 4 मेरी इक्वेशन आनी चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। आपको पता है जो 0 है उसको कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, दिस इज S1 फर्स्ट, S1 कॉम्प्लीमेंट, S0 कॉम्प्लीमेंट इंटू I इज कॉमन फॉर ऑल। ओके, दिस इज, ये मेरी इक्वेशन क्या आ गई, दिस इज Y0 इज इक्वल टू Y1 इज इक्वल टू, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम Y1 का, दिस इज S1 कॉम्प्लीमेंट S0 इंटू I। ओके, थर्ड ले लेते हैं हम, दिस इज Y2। ओके, Y2 इसका ले लेते हैं इक्वेशन। तो यहाँ से करते हैं हम, दिस इज S1 S0 कॉम्प्लीमेंट एंड I। ओके, लास्ट देखते हैं हम Y3 इज इक्वल टू, यहाँ से स्टार्ट करते हैं S1 S0 एंड I। ओके, दीज आर द 4 इक्वेशंस, मल्टीपल्स। ओके, अब यहाँ पर ओनली मल्टीपल्स हैं आउटपुट, और OR फंक्शन नहीं होने जा रहा है यहाँ पर, ओनली एंड फंक्शन। आपके पास सिर्फ मल्टीपल्स अवेलेबल है। ठीक है, तो आप इजीली इसका सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी इक्वेशंस आ गई हमारे पास, इक्वेशंस आर बूलियन इक्वेशंस आर अवेलेबल। तो लेट अस डिज़ाइन द, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं अभी हम इसका डिजिटल सर्किट। ओके, यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं। आपने देख लिया ये मेरे पास इक्वेशंस हैं जिसमें Y0 Y1 की, Y2 एंड Y3।
ओके, तो मेरे को हमें क्या चाहिए, 1 2 3 4 एंड गेट्स एंड ओवर। तो अभी आप देखते हैं मेरे पास इनपुट लाइंस क्या क्या आएंगी। दिस इज, मैंने कॉमन इनपुट लाइन ले ली, दिस इज S0 एंड दिस इज S1। मेरे पास कॉम्प्लीमेंट भी आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर एक नॉट गेट लगा के कॉम्प्लीमेंट ले लिया। इसका भी कॉम्प्लीमेंट है मेरे पास, तो यहाँ भी मैंने नॉट गेट लगा के कॉम्प्लीमेंट कर ले लिया। ओके, एक और कॉमन मेरी इनपुट है, दिस इज कॉमन फॉर ऑल, तो दिस इज I। ओके, हर के साथ है ये। अभी 1 2 3 4, आई नीड 4 एंड गेट। 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ओके, 4 एंड गेट्स। ओके, अभी फर्स्ट जो मेरी, दिस इज Y0, दिस इज Y1, दिस इज Y2 एंड दिस इज Y3। ओके, फर्स्ट Y0 क्या है, S1 कॉम्प्लीमेंट, दिस इज S1 कॉम्प्लीमेंट, S0 कॉम्प्लीमेंट, दिस इज S0 कॉम्प्लीमेंट एंड I इज कॉमन फॉर ऑल। ओके, नेक्स्ट जो Y1 है S1 कॉम्प्लीमेंट, दिस इज S1 कॉम्प्लीमेंट। ओके, देन S0, दिस इज S0 एंड I। ओके, थर्ड Y2, इन केस ऑफ Y2 में देख लो आप, S1 इज हियर, S1 and S0 complement, this is S0 complement and I is common for all. Okay, last S1, this is S1. Okay, then S0, this is S0 and this is I. Okay, and these are the outputs, that is Y0, Y1, Y2, Y3। अभी आपने डीमल्टीप्लेक्सर का लॉजिक सिंबल देखा, आपने इक्वेशन देखी, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन एंड दिस इज द सर्किट। अभी एक डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर में विच गेट्स आर कॉमन। तो आपने देख लिया एंड गेट्स जो हैं दीज आर द कॉमन, उसमें भी आते हैं, इसमें भी आते हैं। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है क्विज में, विच गेट इज नॉट अप्लाइड इन डीमल्टीप्लेक्सर बट यूज्ड इन मल्टीप्लेक्सर। तो अभी आपने देखा, यस दैट इज OR गेट, क्योंकि उसमें सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट आया हमारे पास और उसमें फाइनली हमें सम भी लेना पड़ता है। तो सम एडिशन आप देखते हो, सम किस में होता है, जिसको OR फंक्शन भी बोलते हैं, दैट इज परफॉर्म्ड बाय द OR गेट। ओके, जो कि यहाँ पर नहीं है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी है। नेक्स्ट और भी हम इंटरेस्टिंग सर्किट्स करने वाले हैं आगे, तो कीप वॉचिंग। ओके, बाय बाय।